Good evening, all dear students. How are you all? Welcome back to my channel, Modern English World by me. तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक और लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस पे एक और लेक्चर बनाया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। ओके, और आज मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस का आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो आगे टेंसेस का फॉर्म है उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ओके गाइस, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हमारा आज का जो लेक्चर है उसे हम शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम लोग इससे पहले पढ़े थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जब कोई सेंटेंस, व्हेनेवर कोई सेंटेंस जो है मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर दिया हो, अगर कोई भी सेंटेंस वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो किस तरह से हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? हमको ये देखना है। तो सिंपली हमको सबसे पहले ये जानना होगा, हमको पहचानना होगा कि सेंटेंस जो है वो मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर किसी सेंटेंस को पहचानना है तो उसके लिए क्या रूल होता है? उसके लिए एक रूल होता है, आप लोग जानते होंगे या फिर देख लीजिए। उसको अगर पहचानना है तो उसके लिए रूल होता है कि उसमें सब्जेक्ट रहेगा एक, प्लस इज, एम या आर रहेगा, और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ रहेगा। ये अगर किसी सेंटेंस को हम इस फॉर्म में देखते हैं, अगर हम इस फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये सेंटेंस जो है मेरा किसमें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। और सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो हम लोग उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। एक सबसे पहले हम एग्जांपल लिए, एक सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखिएगा, आई एम ईटिंग अ मैंगो। आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूं। यहां पे देखिएगा, यहां पे आई मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, एम ईटिंग मेरा वर्ब है, और ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमको सबसे पहले पहचानना है इस सेंटेंस को कि ये मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम, मेरे पास रूल हम बताएं कि सब्जेक्ट रहेगा या तो इज या तो एम या तो आर कुछ रहेगा, जो कि यहाँ पे है, और वर्ब इट है, इट में आईएनजी लगा हुआ है, ईटिंग। तो ये मेरा जो सेंटेंस है पूरा, ये किसमें हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस हो गया। तो अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो उसको हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसका एक रूल है। रूल क्या है? देखिए मैंने यहाँ पे रूल को लिखा हुआ है, रूल को लिखा हुआ है। देखिए क्या रूल है कि चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट देना पड़ेगा, सब्जेक्ट के साथ हमको इज, एम या आर देना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, और उसके बाद हमको खुद से एक बीईआईएनजी, बीइंग ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बीईआईएनजी, बीइंग ऐड करना पड़ेगा, और लास्ट में हमको वर्ब 3 देना पड़ेगा। मैं बता चुका हूं, आई हैव सेड दैट कि इन पैसिव वॉइस वी विल ऑलवेज यूज द वर्ब 3। हम लोग वर्ब 3 का ही इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस जब भी हम लोग चेंज करेंगे किसी भी टेंस का। तो यहां पे पैसिव वॉइस में हम वर्ब 3 का यूज करेंगे, और प्लस एक बाय और एजेंट होता है, ये आप लोग जानते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लागू करेंगे। यहाँ पे मेरा सेंटेंस क्या? आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा। इसको हमको चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? ये मेरा रूल है, इसी रूल पे चेंज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे अगर आप पिछली वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है, और जो सब्जेक्ट रहता है वो चला जाता है ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में बन के ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अ मैंगो जो था वो मेरा सब्जेक्ट था, सॉरी ऑब्जेक्ट था, तो वो कहां पे आ जाएगा? सब्जेक्ट पे आ जाएगा। तो इसको हम सब्जेक्ट पे ले आए। देखिए यहाँ पे अ मैंगो मेरा कहां आ गया? सबसे पहले सब्जेक्ट पे। उसके बाद क्या लगाना है? देखिए इज, एम, आर। अब मैंगो है तो इज लगेगा, एक मैंगो है, सिंगुलर नंबर है, इज लगेगा, यू नो दैट। अब उसके बाद हमको क्या करना है? एक खुद से बीईआईएनजी, बीइंग ऐड कर देना। देखिए बीईआईएनजी, बीइंग ऐड कर दिए।
ठीक है। उसके बाद वर्ब 3 लगाना है, वर्ब 3 लगाना हमेशा। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा मेन वर्ब है ईटिंग में, यहाँ पे मेन वर्ब मेरा इट है, इट है। और इट का जो वर्ब 3 होता है वो होता है इटन, आपको पता है, ठीक है। हमको ईटिंग है उससे कोई मतलब नहीं, हमको उसका मेन वर्ब देखना है इट, और इट का वर्ब 3 होता है इटिंग, सॉरी इटन। तो अब हमको क्या लेना है, यहाँ पे इटन लिख दिए वर्ब 3 और प्लस बाय, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा उधर जाके ऑब्जेक्ट, आय का क्या हो जाएगा मी। अगर पिछली वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा, या जो देखे हैं उनको पता होगा कि आई मी बन जाता है, वी अस बन जाता है, दे देम बन जाता है, ही हिज बन जाता है, ठीक है, हिम बन जाता है, सॉरी, ठीक है। तो ये सारा चीज बदल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए, तो ये मेरा रूल हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग और वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम खुद से ही एनालाइज किया और खुद से मेरा ये रूल है कि जब भी सेंटेंस में, ये मेरा ट्रिक है, याद रखिएगा, एक ट्रिक है जो कि हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ठीक है। जब भी सेंटेंस में हम आईएनजी देखेंगे, ठीक है, जब भी सेंटेंस में हम आईएनजी देखेंगे तो हम उसको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बीआईएनजी लगा देंगे, ठीक है। यानी जब भी कहीं पर हम आईएनजी इंग देखेंगे तो एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करेंगे तो उसमें क्या जोड़ देंगे, बीआईएनजी बीइंग, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो क्या लगा देंगे, बीईआईएनजी बीइंग, गेट इट, इंग बीइंग राइम कर रहा है तो याद करने में भी बड़ा सुविधा होगा कि जहां पे आईएनजी इंग देखेंगे वहां पे हम बीआईएनजी बीइंग लगा देंगे, कब, जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तब, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं, ये he is helping her mother, he is helping her mother, वो अपनी माँ की मदद कर रहा है। ये सेंटेंस किस में है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। कैसे है, सब्जेक्ट है, इज एम आर है कोई एक, और हेल्प में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये मेरा सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब इसको हमको चेंज करना है, ये एक्टिव वॉइस में हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमको 3 चीज चाहिए, ठीक है, जो कि है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग मेरा वर्ब हो गया, और हर मदर यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इज हेल्पिंग हर मदर। तो यहां पे हमको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है इधर ले आना है, ठीक है, और सब्जेक्ट जो यहां पे था ये इधर चल जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हर मदर, देखिए यहां पे हर का सी नहीं हो जाएगा क्योंकि यहां पे हर मदर है, ठीक है, हर मदर है, तो हर मदर क्या हो जाएगा, उसके बाद हम क्या डालना है, देखिए इज एम आर, तो हर मदर है तो क्या हो जाएगा इज, उसके बाद हम क्या बोले थे आईएनजी है तो बीइंग लगा देंगे, बीईआईएनजी बीइंग, हर मदर इज बीइंग, और वर्ब का तीसरा रूप यानी हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, ठीक है, हर मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय ही, इधर जाके क्या बन जाएगा, हिम, ठीक है, हर मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है, हर मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। चलिए, इसके बाद एक सेंटेंस यहाँ पे और देखिए, एग्जांपल, दे आर कटिंग द ट्रीज, दे सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब में आईएनजी, तो हमको पता चल गया ये सब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। अब इसको बदलना है तो रूल है, और ये आपको बदल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे वो क्या होगा। आई बात समझ में, ठीक है, आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पूरा हो गया। आप रूल एक बार देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जितने भी सेंटेंसेस है सब चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब मेरा उसके बाद क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या आता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसके लिए क्या नियम होता है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो हम यहाँ पे बता ही देते हैं। उसको क्या होता है कि कोई भी एक सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसके साथ या तो हैज रहेगा या तो हैव रहेगा, और वर्ब का तीसरा रूप रहेगा। ये अगर रहता है तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, सेंटेंस मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हो सकता है यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा हो तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे, ठीक है।
अब क्या है कि अगर सेंटेंस मेरा कोई सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है उसके साथ हैज हैव लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है मेरे पास, देखिए आई हैव ईटन अ मैंगो, आई हैव ईटन अ मैंगो, मैं एक आम खा चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, हैव लगा हुआ है, हैज या हैव कोई एक लगा होना चाहिए तो हैव लगा हुआ है, और वर्ब का तीसरा रूप यानी ईटन लगा हुआ है, वर्ब का तीसरा रूप है। तो हमको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसको चेंज करने का, तो इसको चेंज करने का भी रूल है, इसका चेंज करने का रूल आइए यहाँ पे आइए हम दिखाते हैं इसको चेंज करने का रूल। देखिए अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हमको ये रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे रूल देखिए, रूल क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज और हैव देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में हैज हैव रहता था तो हम यहाँ पे हैज और हैव देंगे, और फिर खुद से बीन ऐड करेंगे, बी डबल ई एन बीन, बी डबल ई एन बीन ऐड करेंगे। उसके बाद वर्ब 3 देंगे और प्लस बाय और एजेंट तो होता ही है। ठीक है, बाय प्लस एजेंट, कहीं लगता है कहीं नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है अ मैंगो हैज बीन eaten by, सॉरी ये सेंटेंस है आई हैव ईटन अ मैंगो। इसको अगर हम चेंज करेंगे आई हैव ईटन अ मैंगो, तो हम क्या करेंगे, कैसे बदलेंगे, देखिए आई चला जाएगा उधर मेरा लास्ट में, देखिए आई चला गया इधर, मी बन गया। जो मैंगो है ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये किधर आ गया, सबसे पहले मैंगो ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के यहाँ पे हैज या हैव में से हैज लगा। हैज क्यों लगा, हैज इसलिए लगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज लग गया। ठीक है, उसके साथ एक बीन लगा खुद से, वर्ब का तीसरा रूप ईट का वर्ब ईट है ना या ईटन, और यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी परफेक्ट टेंस रहेगा तो उसमें बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी वर्ब 3 लगा हुआ रहता है, तो आपको डायरेक्ट उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं, और बाय मी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, समवन हैज स्टोलन माय पेन। सेम है, समवन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हैज हैव की जगह पे हैज हैव है, पहचानने का तरीका बता रहे हैं, वर्ब 3 है तो हम ये क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, अब इसको चेंज करने का तरीका सेम है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा हैज स्टोलन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, माय पेन, ठीक है, हैज बीन स्टोलन, STOLE, स्टोलन। यहां पे आपको बाय एजेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माय पेन हैज बीन स्टोलन। ठीक है, मेरा जो पेन है वो चोरी कर लिया गया है, यहां पे आपको समवन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब एक आप लोग के लिए सेंटेंस है, ही हैव पब्लिश्ड द रिजल्ट, ही हैव पब्लिश्ड द रिजल्ट, उसने रिजल्ट जारी किया, रिजल्ट पब्लिश किया। इसको आपको चेंज करके कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। ठीक है, बताइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आगे का जो टेंस है वो हम पास्ट टेंस पे आ गए। ठीक है, हम पास्ट टेंस पे आ गए, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे स्किप कर दिए, इसलिए स्किप कर दिए क्योंकि एग्जाम में ये बहुत कम पूछा जाता है और हमें अभी सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी है, उसे स्किप कर देनी है। ठीक है, तो हम आगे पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस पे मेरा सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम किस प्रकार उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का हम तरीका बताते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब 2 रहेगा तो हम सिंपली बोलेंगे ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, कभी भी, व्हेनेवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक सेंटेंस है मेरा, आई एट अ मैंगो, आई एट अ मैंगो। तो यहाँ पे आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, चलिए मिल गया। एट क्या है, एट, ये ईट का वर्ब 2 है, ईट का वर्ब 2 है, ईट एट ईटन, तो वर्ब 2 है, तो हमको पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब 2 है, यानी ये पूरा सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हमको और कुछ नहीं देखना, हमको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब 2 देखिए तो हम सेंटेंस समझ गए पास्ट इंडेफिनिट में।
तो अब इसको अगर हमको पास्ट इंडेफिनिट को हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पे चेंज करना है तो उसको रूल यहाँ पे लिखे हैं कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ये मेरा एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। बदलने का एक हम जो बेसिक रूल बताए थे वो सब में वही रहेगा, ठीक है। ये रूल सिर्फ बदलेगा। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया, सॉरी हाँ ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम क्या रूल बताएं कि सिंपली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह में, तो ये यहाँ पे आ गया इधर, तो क्या हो जाएगा अ मैंगो होगा, अ मैंगो यहाँ पे आ गया। अब हमको क्या लेना है, ये सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद वाज या वेयर। देखिए वाज वेयर क्यों आया आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा टेन है। पास्ट टेंस का है तो वाज वेयर आ गया, प्रेजेंट टेंस का था तो इज एम आर था। आप देखिए प्रेजेंट टेंस में जाके देखिए, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव टू पैसिव बना रहे थे वो रूल देखिए और इस रूल को देखिए, एनालाइज कीजिए तो आपको पता चलेगा। आप फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, सारा चीज सेम है, सिर्फ वहां पे इज एम आर होता था, यहाँ पे वाज वेयर हो गया बस। बाकी ये बाय और एजेंट कहीं पे लगता है कहीं पे नहीं लगता है, लेकिन ये चीज बदल गया, सिर्फ वहां पे इज एम आर होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा वाज वेयर हो जाएगा, क्योंकि पास्ट है, सिंपल सा रूल है। तो अब यहाँ पे मैंगो है, ए मैंगो के साथ क्या लगेगा वाज लगेगा, वाज, उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ब का तीसरा रूप ऑलवेज, तो क्या हो जाएगा इटेंड। देखिए यहाँ पे वर्ब 2 है तो हमको पहचानना पड़ेगा कि इसका वर्ब 1 क्या है। जैसे 8 है तो हम पहचान लिए कि ये कौन सा वर्ब से है, ये मेरा ईट वर्ब से है, ईट। तो ईट का वर्ब 3 क्या हो जाएगा इटेंड। तो आपको वर्ब का नॉलेज होना यहाँ बहुत जरूरी है, वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे वर्ब 3 दे दिए और प्लस बाय प्लस ये जो आई है ये इधर चल जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा, बाय मी, ठीक है। और मैंगो वाज ईटेन बाय मी। एनी डाउट, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है, सेम टू सेम है जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बस इज एम आर के जगह पे वाज वेयर लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अगर हम प्रेजेंट वाला तीनों एक साथ बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो हमको पास्ट और फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द पुलिस अरेस्टेड मी। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, द पुलिस मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट, अरेस्टेड क्या हो जाएगा वर्ब और मी ऑब्जेक्ट। सेम चीज इस रूल पे बनेगा, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और हम लेते हैं ये सेंटेंस, सी टॉट द बॉयज, सी टॉट द बॉयज। देखिए ये भी मेरा पास्ट इंडेफिनिट में है, सी हो गया सब्जेक्ट, टॉट हो गया। अब टॉट किसका वर्ब 2 है तो ये टीच का वर्ब है, टीच मतलब पढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द बॉयज है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा द पैसिव वॉइस में अगर बनाए क्या हो जाएगा, तो द बॉयज, ठीक है। अब वहां पे द बॉयज के साथ क्या लगेगा वाज या वेयर लगेगा, क्योंकि प्लूरल नंबर है, वेयर द बॉयज वेयर, ठीक है। टॉट, तो अब टीच का वर्ब, ये जो टॉट है ये वर्ब 2 है टीच का, और वर्ब 3 भी क्या होता है टीच का, टॉट ही होता है, टीच टॉट टॉट, ठीक है। टॉट बाय सी है तो इधर आके क्या हो जाएगा, कोई डाउट, द बॉयज वेयर टॉट बाय। देखिए कोई भी सेंटेंस के जब हम एक्टिव टू पैसिव बना रहे हैं उसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। सी टॉट द बॉयज, वे उन्होंने, उसने या उन्होंने लड़कों को पढ़ाया, ठीक है, उनके लड़के जो है उनके द्वारा पढ़ाए गए, सेम मीनिंग है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए तो ये मेरा पूरा हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। आइए हम लोग अब पास्ट कंटीन्यूअस पे चलते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस पे चलने से पहले आप थोड़ा सा याद कीजिए जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस था उसका रूल और इसका रूल, ठीक है। कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ इज एम आर के जगह में वाज आ जाएगा, बस यही रूल चेंज होगा और कुछ चेंज होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक सेंटेंस है ही वाज हेल्पिंग देम। हम कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस मेरा पास्ट कंटीन्यूअस में, उसका रूल क्या है, उसका रूल ये है कि सब्जेक्ट रहेगा प्लस इज एम आर नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा वाज या वेयर और वर्ब में आईएनजी, बस ये रहेगा। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखता है आपको तो आप सिंपली बोलोगे कि वो सेंटेंस जो है किसमें है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ही वाज हेल्पिंग देम, देखिए ही है वाज है और हेल्प में आईएनजी लगा हुआ है, तो दिस सेंटेंस इज इन पास्ट कंटीन्यूअस फॉर्म। वी हैव टू चेंज इट फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो वी हैव पुट दिस रूल, ओके। हम लोग इस रूल को लगा देंगे। अब इस रूल में क्या है कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन सा होता है पता है, जो मेरा ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा
वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। ये चीज पहचानना बहुत जरूरी है। अब इसको इधर ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट इधर आ गया, तो देम अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। आपको याद होगा पहले वाले वीडियो में बताया, दे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, दे है तो वेयर, ठीक है। और वेयर के बाद क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। अब आपको बताएं कि कहीं भी आईएनजी होता है तो उसके साथ बीआईएनजी बीइंग लगता ही है, वो रूल भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। बीइंग लगेगा और वर्ब का तीसरा रूप, हेल्प का वर्ब का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प। यहाँ पे आईएनजी वाले टर्म को हम हटा के देखेंगे कि वो मेन वर्ब क्या है और उसके बाद उसका वर्ब 3 हम लगाएंगे, ठीक है। बाय ही है तो क्या हो जाएगा, ओके। आई बात समझ में। चलिए अब आप लोग ये बनाइएगा, ये आप लोग को होमवर्क है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। द स्टूडेंट्स वेर आंसरिंग द क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा देखने की बात है, जैसे ये 3-3 वर्ड का सेंटेंस था तो बड़ा आसान हो रहा था, इजी हो रहा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा देंगे। लेकिन अगर कोई ज्यादा लंबा सेंटेंस आ गया, वहां पे भी हमको सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब ही देखना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बाकी सबको सेम रखना है। जैसे इस सेंटेंस में अगर बात करें, द स्टूडेंट्स वेर आंसरिंग द क्वेश्चन, स्टूडेंट्स जो है छात्र लोग क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, वेर आंसरिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा और द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है, सिंपली इस रूल पे। अब हम लोग आगे आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पे आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट रहे, उसके साथ एक हेड रहे और वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस किसमें है, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में। सिंपली वैसे ही है ना, वहां पे हैव या हैज होता था, यहाँ हैड हो गया, सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, आई हैड डन माय वर्क, मैंने अपना काम कर लिया था, ठीक है। तो आई हैड डन माय वर्क यहाँ देखिए मिल गया इससे, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है, वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये रूल लगाएंगे। क्या रूल लगाएंगे, याद कीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रूल लगाए थे, सेम वही रूल है, सिर्फ यहाँ पे हैड जो है, हैड की जगह पे वहां पे हैज या हैव था, यहाँ पास्ट है इसलिए हैड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, माय वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हैड डन मेरा वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माय वर्क हैड बीन डन बाय मी, ठीक है, बाय मी, आई इधर चला गया तो मी बन गया। और देखिए यहाँ पे हम कभी बताए सेंटेंस कभी भी परफेक्ट टेंस में हो, चाहे वो पास्ट का हो प्रेजेंट का हो, आपको वर्ब 3 सोचना नहीं है, क्योंकि वर्ब 3 ऑलरेडी परफेक्ट का हिस्सा है, परफेक्ट टेंस का हिस्सा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली वही वर्ब उठा के यहां पर रख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं फ्यूचर टेंस के बारे में बता दूंगा, तो आपका पूरा एक्टिव टू पैसिव वॉइस का जो कंसेप्ट है वो पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आई होप गाइस आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हाउ कुड वी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जो सेंटेंस होता था वो किसमें, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में होता था। तो अब हम लोग आए हैं फ्यूचर टेंस पे। तो फ्यूचर टेंस का जो सबसे पहला सेंटेंस हम लोग यहाँ पे लेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस अगर आपको लगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको बदलने का रूल हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमको कैसे पता लगेगा कि सेंटेंस मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, उसको पहचानने का तरीका होता है, तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, सेंटेंस में शैल या विल लगा हुआ है, ठीक है, और क्या रहेगा, सेंटेंस में वर्ब 1 रहेगा। ये चीज अगर रहती है किसी सेंटेंस में, ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो वी कैन इजीली से दैट दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग पहचान लिए, सेंटेंस पहचान लिए कि सेंटेंस मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो
तो अब हमको क्या करना है, अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ये आपका रूल है, ठीक है। रूल क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद शैल या विल होगा और उसके बाद एक बी होगा, बी खुद से लगाएंगे, प्लस वर्ब 3 होगा, उसके बाद बाय और एजेंट। ये कहीं लगता है कहीं नहीं भी लगता, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम देखिए कि हम एग्जांपल लेते हैं, अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिंपल भाषा में कहा जा रहा है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इसको जब एक्टिव वॉइस में ये कहा गया, इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल सा ट्रिक देखिए, उसी को वहां पे लिख दीजिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक है सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आई मेरा सब्जेक्ट था, शैल हेल्प यहाँ ऑब्जेक्ट था और यू मेरा ये वर्ब था और यू मेरा ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाता है, आपको पता है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आए यू। अब यू के साथ हमेशा विल लगता है, सेल नहीं लगता, आपको पता है। यू के साथ विल लगता है, विल लगा दिए, सेल और विल में से विल लगा दिए। बी है तो एक बी ऐड कर दिए। वर्ब 3 रहता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि सेंटेंस कुछ भी रहे, वर्ब कुछ भी रहे, लेकिन हम उसका हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो इसको हम क्या कर दिए, हेल्प लिख दिए और इधर जाके जो मेरा आई था इधर जाके बाय और बी हो गया। समझ में आई बात, बहुत सिंपल है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग आते हैं, ही विल स्टार्ट द शो इन 2 months, he will start the show in 2 months, वो 2 महीने में अपना शो स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल स्टार्ट मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और द शो हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इन 2 months हमको ये नहीं देखना है, ठीक है। हम क्या बोले थे, सिर्फ 3 चीज देखना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देख लिए, ये जो है एक्स्ट्रा चीज, इस पे हमको ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमको सिर्फ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को अच्छे से पहचानना है। तो हम तीनों को पहचान लिए। अब क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, द शो, ठीक है, द शो। उसके बाद क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, द शो विल, बी है बी लगा देंगे। उसके बाद क्या, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये स्टार्ट है, स्टार्ट का वर्ब का तीसरा फॉर्म हो जाएगा स्टार्टेड, ठीक है। द शो विल बी स्टार्टेड हो गया, ठीक है। इन 2 months दे देंगे, ठीक है, इन 2 months। देखिए इसको और एक तरीका से बना सकते हैं हम, यहाँ पे द शो विल बी स्टार्टेड बाय हिम इन 2 months, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर द शो विल बी स्टार्टेड यहाँ पे बाय हिम इन 2 months, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का कोई डाउट नहीं। चलिए अब आते हैं हम आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम फिर से स्किप कर रहे हैं, इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी भी हो गई है और उससे कुछ पूछा भी नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है, 0% पूछा जाता है, 0.1 या 2% ऐसे आते हैं, तो उसको हमको नहीं देखना है, ठीक है। हम डायरेक्ट आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं कि सेंटेंस मेरा कोई फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, उसके लिए हमको देखना पड़ता है, अगर सेंटेंस में कहीं सेंटेंस में सब्जेक्ट रहे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल रहे, ठीक है, शैल या विल रहे, शैल विल के बाद हैव वर्ब का तीसरा रूप रहे, ठीक है, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे, ठीक है। तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, अगर ये मेरा सेंटेंस रहता है, ये स्ट्रक्चर रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस मेरा किसमें है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और सेंटेंस अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ध्यान दीजिएगा पहचानने का तरीका है, सेंटेंस अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो हम उसको कैसे बदलेंगे, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, वी कैन सी हियर, हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि क्या कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ शैल या विल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम हैव और बीन लगाएंगे और वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, और बाय एजेंट कहीं होता है कहीं नहीं भी होता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे क्या करनी है, अब आप लोगों को ये देख लिया फॉर्मूला, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, आई शैल हैव रिटन द बुक, आई शैल हैव रिटन द बुक, है ना, मैं किताब लिख चुका हूंगा। अब यहाँ पे
क्या है कि मैं किताब जो है लिख चुका हूँगा, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। देखिए इस फॉर्मूला पे मिलाइए तो ये टेंस आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो व्हाट शुड वी डू, तो वो क्या करेंगे हम लोग करेंगे सिंपली ये फॉर्मूला को ऐड कर देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, ये बुक जो था वो मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट था, ये मेरा सब्जेक्ट था और ये वर्ब था, तो ये इधर आ जाएगा। द बुक यहाँ आ गया, विल विल में से विल लगा दिए, हैव बीन लगाना है हैव बीन लगा दिए, और वर्ब का तीसरा रो और एजेंट जो लगाना बाय मी, यानी आई इधर चल गया बाय। ठीक है, समझ में आई बात। सेम सिर्फ फॉर्मूला पे बैठाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और सेंटेंस है, दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, उन लोगों ने हमें इन्फॉर्म कर चुके होंगे। ठीक है, मतलब हमें जानकारी दे चुके होंगे। अब इसको क्या करना है, चेंज करना है उसी तरह पैसिव वॉइस में। तो हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इधर से अस आ गया, इधर भी आ गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट को नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो वी के साथ सेल लग गया, पता है वी के साथ सेल लग गया, और उसके बाद हैव बीन लगाना है हैव बीन लगा दिए, और इन्फॉर्म्ड लगा दिए। हम इससे पहले ही बताए थे, किसी का भी परफेक्ट टेंस का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो जब हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे तो जो पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो आपको थर्ड फॉर्म देखने की जरूरत नहीं, वो थर्ड फॉर्म खुद ब खुद दिया रहता है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट मतलब परफेक्ट टेंस में, किसी का परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे बाय प्लस एजेंट लगाने की जरूरत नहीं, आप दे भी सकते हैं बाय दे। ठीक है, किस तरह के कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा पूरा एक्टिव टू पैसिव वॉइस किस तरह से बनाना है, किस तरह से चेंज करना है, टेंसेस का इस्तेमाल, जब टेंस आए तो किस टेंस को कैसे पहचानना है और उसको फिर कैसे बदलना है। आई होप आप लोग सीख गए होंगे अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको मॉडल्स के बारे में बताऊंगा कि जो मॉडल्स है उसको हम लोग कैसे एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा मैं। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है।